हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आपने कल का जो हमने सैम्पल पेपर किया था वो आपने देखा होगा। मैंने उसमें आपको बोला था, एक क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें कि हमने फ्रैक्शंस में कैसे कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होता है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होता है, ये चीज़ फाइंड करवाई थी। एक क्वेश्चन हमने उस पर किया था, है ना। तो फिर मैंने आपसे बोला था कि कम से कम एटलीस्ट 5 बच्चे मेरे से बोलेंगे कि उस पे वीडियो बनाने के लिए, तब मैं बनाऊंगी। लेकिन मेरे से 1-2 बच्चों ने ही कहा, फिर भी कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में? हमारे पास मैंने टोटल 2 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होता है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होता है, वो चीज़ हम आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, उसको निकालने का दूसरा भी मेथड होता है ना, वो भी होता है। बट वो मैं आज की क्लास में नहीं करवाऊंगी। हम सिर्फ बहुत सारे जो फ्रैक्शन है, 4 फ्रैक्शंस लिए हैं, उन्हीं में से हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो हमने 5th क्लास का ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का 2 पेपर किया है, फुल सिलेबस है। वो दोनों पेपर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने देखा भी है, जिसने नहीं देखा है देख लें, और जिसको जो भी डाउट आता है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें जो हमें 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है कि इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, है ना। अब जिसने कल की वीडियो देखी है उसको पता होगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 तरीके से मेथड बताया था, है ना। तो जो मैंने बताया था आपको कि डिवाइड करके उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होता है ना। सबसे ईजी मेथड मैंने आपको बताया था। तो इसमें हमें क्या करना है, टोटल 4 फ्रैक्शंस हैं, चारों फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है ना। जैसे यहाँ पर है 2/3, ठीक है, फिर है 5/6, फिर है 3/6 और फिर है 7/8। इन चारों फ्रैक्शन को हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करना है हमें, है ना। डिवाइड कैसे करेंगे? अब आप पता है कुछ बच्चों क्या करेंगे, इसमें जो छोटा नंबर है उसको आप लिख दोगे बाहर, और जो बड़ा नंबर है उसको आप लिख दोगे बीच में, और फिर ये डिवाइड कर दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये नहीं करना है ना। किस तरीके से करना है? जो भी नंबर न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर हम किसको बोलते हैं? जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन में, ठीक है, वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होगा फ्रैक्शन में उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और नीचे वाला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें ये शो करता है कि उस पूरे फ्रैक्शन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, यही होता है ना। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर में नंबर लिखा होता है हम उसी को डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे? डिनोमिनेटर से करेंगे जो नंबर नीचे है, ठीक है। कैसे करना है? न्यूमरेटर 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, है ना, 3 से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 2 जो है वो 3 से छोटा है ना। 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो अब ये डिवाइड कैसे होगा? अगर जैसे आप माइनस करते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा नंबर ले लिया, चलो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 9, 8 और 2, फिर मैंने इधर लिख दिया 4, 6 और 8, इसको माइनस करना है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ये पहला वाला नंबर होगा, ये जो नंबर है ये छोटा नंबर है ना, तो ये इससे माइनस नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर से कैरी लेंगे कि भैया हमें एक कैरी दे दो, और उसके बाद ही हम इसको दे पाएंगे, है ना, यही करते हैं। तो सेम आपको फ्रैक्शन में भी करना है इसमें, लेकिन आप कैरी नहीं ले सकते, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी बताया हुआ है कि हम खाली पॉइंट नहीं लगाते, इसलिए पहले 0 लिख दो, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखा, पॉइंट लगाया। अब पॉइंट लगाया है तो हम एक 0 इसमें ऐड कर सकते हैं,
ठीक है। अगर जो ये नंबर, जैसे मैंने 0 लगाया और ये बन गया 20, है ना, अगर जो ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो चलो हम कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा के फिर ही यहाँ पर हम एक 0 और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इतने में ही हो गया, है ना। अब 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 20 से कम क्या आता है, 18 आएगा। 6 टाइम्स में माइनस किया और यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहे जितने भी 0 ले लें, क्यों ले ले, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया। अब तो तुम चाहे कितने भी 0 ले लो, अब मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, फिर से ये 6 टाइम्स में डिवाइड हुआ, फिर से 18 आया, माइनस किया, फिर से 2 रिमाइंडर बच गया। मतलब अब क्या होगा कि ये 0.66 आपको जितने डिजिट में लिखना है उतने डिजिट में आप लिख दो, ये बार 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 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 2 डिजिट में ही लिखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको 2 डिजिट में ही लिख देते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.66, ठीक है। आगे देखेंगे अगर ज्यादा डिजिट का होगा तो आगे भी बढ़ा देंगे, है ना। अब यहाँ पर है 5/6, अब 5/6 को डिवाइड करो तो हम क्या लिखेंगे, 6 बीच में लिखेंगे, नहीं 5 बीच में लिखेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर का नंबर है ना। फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, अब देखो ये भी डिवाइड नहीं होगा, फिर से पॉइंट लगाया और यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब ये डिवाइड हो सकता है ना, हो जाएगा। अब 6 की टेबल में 50 आता है, 50 आएगा 6 की टेबल में। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी टेबल का भी टेस्ट हो जाएगा, किसको टेबल आती है और किसको नहीं आती है। जल्दी बता दो, 6 की टेबल में 50 आता है या फिर नहीं आता है, जल्दी बताओ। और अगर आता है तो कितने टाइम्स में आता है, और नहीं आता है तो इससे कम वाला नंबर कौन सा आता है। अब क्या करोगे, यहाँ पर टेबल लिखना शुरू किया, देखोगे 50 नहीं है, नहीं है और बता दिया। इस तरीके से नहीं करना है। 60 इसमें नहीं आता है, 6 की टेबल में 60 नहीं आएगा, 48 आता है ना। 6 की टेबल में 48 आता है और वो कितने टाइम्स में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा बता दो। अभी ऐसे थोड़ी है कि मैं यहाँ पे गाना गा रही हूँ और आप सुन रहे हो और सिर्फ बैठ के सुन रहे हो, करना भी है आपको, पता है ना। इसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है उस पे, ठीक है। चलो अब इसको डिवाइड कर दो। 6 की टेबल में 48 आएगा कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में 48 आ जाएगा, ठीक है। माइनस किया, 2 आ गया, यहाँ पे बच गया 0 और ये हो गया इधर 2। फिर यहाँ पे हमने एक 0 लगाना है कि नहीं लगाना है, लगाना है, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो, 6 3 हो जाएगा 18, फिर माइनस करो 2 बच गया, फिर से 0 लगाया। अब ये भी इधर क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ये भी रिपीट होता जाएगा, है ना। तो अभी हम यहाँ पे इसका भी 2 ही डिजिट लिख देते हैं, 0.83, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो आगे भी लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर है 3/6 मीन्स यहाँ पे अगर देखो, पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर जो ये किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है तो हम पहले इसको डिवाइड करके इतना छोटा नंबर बना देंगे कि वो फिर किसी और की टेबल से डिवाइड हो ही ना, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 की टेबल से, है ना। 3 की टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया मैंने 3 की टेबल से, तो यहाँ पर आ गया 3 1 3 एंड 3 2 6, 1/2 आ गया। अब इसका डेसिमल फॉर्म हमें पता है कि 0.5 आता है, ठीक है, 0.5 आ जाएगा। अब 7/8 को डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे 8 से और यहाँ पे 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब 8 की टेबल में 72 आता है ना। मैं तो पूछने वाली थी क्या आता है पर मैंने बता ही दिया। तो 8 की टेबल में 72 आता है 9 टाइम्स में, ठीक है। तो हम इससे कम लेंगे और 8 8 जा 64, है ना। माइनस किया, यहाँ पे बच गया 6 रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 0 लगाया और ये बन गया 60 और यहाँ पे ये 64 8 टाइम्स में ज़्यादा है तो अब 7 टाइम्स में लेंगे, 42 नहीं 42 नहीं 56, है ना।
6 की टेबल, यहाँ मेरे को लगा 6 लिखा है, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 माइनस किया 4 बच गया। अब यहाँ पे मैंने एक और 0 लगा दिया और 8 5 जा हो गया 40 और ये यहाँ पर हो गया कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है, अब इसमें कुछ भी ये नहीं है कि ये रिपीट हो रहा है कि रिमाइंडर बच गया, कुछ नहीं, ये यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो, अभी तो मैं आपको ये समझा के एक्सप्लेन कर के बता रही हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। एक बार आप सीख जाओगे तो ये 2-2 मिनट में हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबका डेसिमल फॉर्म बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट मतलब कितने डिजिट का नंबर है डेसिमल के बाद, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो 3 प्लेस है, सबसे ग्रेटेस्ट, है ना। तो हम इन सबको क्या करेंगे, 3 प्लेस का बना देते हैं, है ना। तो 3 प्लेस का बनाने के लिए देखो यहाँ 6 रिपीट हो रहा था तो एक और 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था 3 लिख दिया, यहाँ पे 0 0 आएगा। ठीक है, अब देख लो कि यहाँ पे इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब तो सिंपल हो गया, 0.0.0. जो भी सबसे ज़्यादा है वो सबसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। ग्रेटेस्ट बताना है तो ग्रेटेस्ट बता दो, स्मॉलेस्ट बताना है तो भी सेम चीज़ है, स्मॉलेस्ट में भी कुछ अलग नहीं होता है, ऐसा ही होगा। और यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट है 875, है ना। तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। 7/8 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पे सेम दूसरे में भी यही होगा, है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी हमें सबको डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 को डिवाइड करते हैं। चलो पहले यहाँ पे हो गया 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब 9 की टेबल में 50 नहीं आएगा, 9 5 जा 45 होता है, 45 लिखा, माइनस किया 5 बचा, इधर 0 बचा। ठीक है, माइनस कैसे किया ये भी देख लो, माइनस कैसे किया, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इधर से कैरी ले लिया, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 10। अब 10 - 5 हो गया 5 और 4 - 4 हो गया 0। तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा है, जो भी पहले ऐसे लिखे हैं वो सब ऐसे ही किया है। ठीक है, अब हर चीज़ थोड़ी बताते हैं करके। अब यहाँ पे हो गया 5 आ गया, ठीक है, 5 रिमाइंडर बच गया। अब एक और 0 लगाया, अब देखो यहाँ पे फिर से 50 आ गया, तो ये फिर से 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर से 5 रिमाइंडर बचेगा, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा और ये इस तरीके से इधर रिपीट होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 0.55। ठीक है, 5/9 को कन्वर्ट किया है, 0.55 इसका आया है। चलो 3 प्लेस पे ही लिख देते हैं, ठीक है, मोस्टली 3 प्लेस पे ही आ रहा है, 3 पे ही लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर है 4/5। अब देखो आप एक चालाकी क्या कर सकते हो कि अगर जैसे हमने यहाँ पे किया है, सबको चेंज कर लिया, है ना, कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो सेम फ्रैक्शन ना रिपीट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 4/5 लिखा है, तो क्या पता कि इधर भी 4/5 हो, वैसे है नहीं, मैं बता रही हूँ। ठीक है, कोई सा भी फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है जो सेम हो, तो आप उसी को कॉपी करके लिख सकते हो, टाइम बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4/5 को हम कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 0 लगाया, 0 पॉइंट एंड यहाँ पे हो गया 5। अच्छा नहीं, ये तो हो जाएगा ना डिवाइड, गलत नंबर ले लिया, यहाँ पे आएगा 4 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, यहाँ पे 0 और ये हो गया 5 8 जा 40, ये तो एक बार में ही डिवाइड हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म क्या बना है 0.8। अब इस 0.8 के लिए हमें 3 प्लेस पे बनाना है, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 ही ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे 0 ऐड, क्योंकि उसके बाद भी वैसी वो वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, है ना। तो हम इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। अब 2/9 है, ठीक है, अब 2/9 चेक कर लो, इधर कहीं है, नहीं है, डिवाइड कर लो, यहाँ पे पॉइंट लगाया और 0 और 9 2 जा हो गया 18, माइनस किया 2 बचा,
है ना। फिर से यहाँ पर 0 लगाया, 9 2 जा हो गया, फिर से 18, मतलब अब हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर ऐसे ही रिपीट होने वाला है। तो आप डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लिख लो 0.222, ठीक है। 3 प्लेस तक चाहिए तो 3 प्लेस तक लिख दो, ठीक है। 4 प्लेस चाहिए, 4 प्लेस तक चाहिए तो आप एक और 2 ऐड कर दो, है ना। अब हमें फिर से किसको डिवाइड करना है, 7/8। 7/8 यहाँ पर है, देखो मैंने दिया था ना क्वेश्चन में, इसलिए मुझे पता है 7/8 है। और यहाँ पर ये हो गया 0.875, ठीक है। आ गया इस तरीके से। अब बता दो कि इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट बताना है। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इसमें भी यही है ना। तो यहाँ पे 7/8 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। आ गया समझ में, आपको भी करना है ये मेरे साथ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछो, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी, लेकिन पूछो, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन है 6/7। यहाँ पर क्या है, 6/7 को डिवाइड करना है। अब हम इसको फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 7 यहाँ पे 0 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35, 42, और यहाँ पे आ जाएगा 56। हाँ 7 8 जा आ जाएगा 56, माइनस किया 4 बचा। अब यहाँ पे फिर से 0 लगाया, और 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 7 5 जा यहाँ पे आ गया 35, माइनस किया 5 बचा। अब यहाँ पे फिर से 0 लगाया, रिपीट। अब हाँ, जैसे जैसे आप करते जाओ ना, वैसे वैसे चेक करते जाओ कि कहीं ये रिपीट तो नहीं हो रहा है। रिपीट जहाँ होना शुरू हो जाए वहीं पे इसको बंद कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 50। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 5 जा 7 6 जा 42, ठीक है। 7 7 जा 49, हाँ 7 7 जा 49, माइनस किया 1 बचा। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 0 लगाया, 7 1 जा 7 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है ना, ये चलता जाएगा, तो हमें इतना लंबा नहीं चाहिए, है ना, इतना लंबा हमें नहीं चाहिए। तो 3/7, और इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनाए, 0.857। और चलो एक और लिख लेते हैं, ज़्यादा होगा तो बाद में हटा देंगे, ठीक है। अब है 7/9। 7/9 में यहाँ पे हमने, अच्छा ये उधर लिख दिया, 6/7 है, इसका डेसिमल फॉर्म बनाए है 0.8571, ठीक है। पॉइंट के बाद हम जितने भी नंबर को रीड करते हैं वो नंबर में ही रीड करेंगे। पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पे 8571, तो हम इसको 8571 नहीं पढ़ेंगे, 8571 ही पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको करो डिवाइड। हो गया डिवाइड, ठीक है। अब 4/5 को डिवाइड करना था, किया किसी ने, नहीं किया। 4/5 है, हमें इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 4 लिखा, और ये तो 0.8 आएगा, है ना। यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 8 टाइम्स में 40 आ गया, है ना। तो ये तो नॉर्मली डिवाइड हो गया। इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनाए 4/5 का, 0.800 लिख देते हैं, ठीक है। अब 6/2 है, 6/2 को डिवाइड करो, क्या आएगा, यहाँ पर 2 लिखा यहाँ पर, और 6 फिर यहाँ पे डेसिमल लगाया 0। अब 6 3 सा कितना हो गया 18, है ना। फिर माइनस करो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट होता जाएगा, है ना। माइनस किया 2 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 3 टाइम्स में डिवाइड किया, फिर 18 आया, फिर से 2 रिमाइंडर बचा। अब ये इस तरीके से इधर क्या होगा, वो रिपीट होता जाएगा। तो हम इसका डेसिमल फॉर्म 0.333 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है 2/5, है ना। तो 2/5 को डिवाइड करना है, 5 लिखा, और यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाना है ना। इस तरीके से नहीं लिखना है कि पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया, नहीं, यहाँ पे खाली पॉइंट हम नहीं लगाते हैं, हमें इससे पहले एक 0 लगाना पड़ेगा।
यहाँ पे 0 लगाया, 5 4 जा हो गया 20, माइनस किया 0 आ गया, और इसका डेसिमल फॉर्म क्या बना है 2/5 का 0.400। ठीक है, अब हो गया। अब बता दो कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, जल्दी बता दो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये इसको हटा दो यहाँ से, है ना। अब यहाँ पर है 857 800 333 400, यहाँ पे अभी भी ग्रेटेस्ट कौन सा है 857, एंड यहाँ पे इसी का फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, सो 6/7 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। आ गया समझ में। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है ना। यहाँ पे 3/7 है, तो 3/7 का डेसिमल फॉर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करो, 3 यहाँ पे लिखा, 7 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर यहाँ पे 7 5 जा 35 होगा, है ना, उससे कम लेंगे हम, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 बचा, एक 0 लिख दिया, 7 2 जा 14, क्योंकि 7 3 जा 21 हो जाएगा और वो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 21 नहीं लेंगे, है ना। तो 7 2 जा हो गया 14, माइनस किया 6 बचा, फिर यहाँ पे 0 लगाया, एंड 3 प्लेस तक चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 60 बन गया। अब यहाँ पे हो गया 7 8 जा 56, 4 बचा, और यहाँ पे 7 5 जा 35। यहाँ पे क्या है ना कि हम ये देखेंगे कि ये डिवाइड आगे होगा या नहीं होगा, ये नहीं होने वाला, तो 3 प्लेस तक हम इसको लिखेंगे। 3 प्लेस तक कैसे लिखेंगे, 0.428 हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब है 7/9, तो 7/9 का आई थिंक हमने निकाला था, और 7/9 नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा। कितनी मेहनत कराते हो आप। 7/9 है, ठीक है, 9 लिख दिया, 0 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, ठीक है, 9 7 टाइम्स में आ जाएगा 63, माइनस किया 7 बचा, फिर से 70 हो गया, है ना। अब ये हमें पता चल गया, अब ये रिपीट होता जाएगा, है ना, हम करेंगे ही नहीं आगे, पता चल गया कि रिपीट होगा तो करना ही नहीं है। अब आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.777, बस 3 प्लेस तक लिखेंगे, ठीक है। अब करना है 4/5 को, यहाँ पर है 4/5 देखो, तो यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म आया है 4/5 का 0.800, है ना। अब 5/8 का बता दो, 5/8 का भी शायद किया है, 0.4 आएगा यहाँ पे, 5/8 का नहीं किया, चलो 5/8 है, हमने यहाँ पे लिख दिया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5, अच्छा नहीं एक सेकेंड, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 5 को डिवाइड करना है 8 से, यहाँ पर 0 लगाया, पॉइंट 0, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 आएगा, ठीक है, ये नहीं था, 48 माइनस किया 2 बचा, 0 लगाया, 8 2 जा 16 हो गया, माइनस किया 4 बचा, 0 8 5 जा 40, ये हो गया पूरा कंप्लीटली डिवाइड, है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और इसका डेसिमल फॉर्म बन गया 0.625, ठीक है। अब बता दो इसमें से ग्रेटर कौन सा है, कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है कौन सा है, 800 है ना, 4/5, तो 4/5 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बन गया, है ना। चलो इसके 4 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है। सेम सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट देखा है, अभी हमें क्या देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5/6 है, और डिवाइड करते हैं, 6 लिखा, 0.0 लगाया, 6 5 जा 30, 6 6 जा 38, 6 5 जा 6 8 जा 48, हाँ 8 टाइम्स में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 बचा, 0 लिखा, 6 3 जा हो गया 18, माइनस किया 2 बचा, अब ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर रिपीट होगा, तो यहाँ पे इसका डेसिमल फॉर्म क्या बन गया, 6/5/6 का
डेसिमल फॉर्म बन गया 0.833, 3 प्लेस तक लिखेंगे क्योंकि जनरली हमें 3 प्लेस तक की वैल्यू ही चाहिए होती है। 7/9 के लिए 7/9 का है 0.777, है ना, 7/9 का है 0.777। 3/4 का क्या हो जाएगा, देख लो भाई पीछे 3/4 कहाँ है, 3/4 नहीं है इसमें। चलो 3/4 को तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं फटाफट से, 0 लगा दिया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, एंड 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 7 जा 28, 2 बचा, 0 लिखा और 5 टाइम्स में 20 माइनस कर दिया 0। ये यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा 0.75 और एक और ऐड करना है तो 0 लगा दिया, ठीक है। 5/6 है, 5/6 अच्छा दो बार आ गया, 5/6 है यहाँ पर 0.833। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, अच्छा नहीं स्मॉलेस्ट बताना है ना। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर है 750, 3/4, 3/4 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सेम वैसा ही है, एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको करने के लिए दूंगी, ठीक है, उसको करके आपको पूरा सॉल्यूशन भेजना है ना, किस तरीके से किया है कॉपी में, वो करते हुए आपको फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। एंड व्हाट्सएप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और पिछले वीडियो में स्कैनर भी दिया हुआ था, उसको आप देख के और स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बाकी इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लेना। 3/4 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर 2/4, 2/4 को डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करना है 2 से, एंड नहीं सॉरी 2 को डिवाइड करना है 4 से, 4 5 जा 20, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। 2/4 इक्वल्स टू 0.500, 3 प्लेस तक बना दिया 0 0 लगाकर, ठीक है। अब 5/7 है तो 5/7 कहीं है, 5/7 नहीं है, 5/7, ठीक है। तो यहाँ पर है 5 को डिवाइड करना है हमें 7 से, एंड यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 लगाया, और यहाँ पे हो जाएगा 7 4 जा नहीं 7 5 जा 35 एंड 7 8 जा 56 हो जाएगा, 49, हाँ 7 7 जा 49, ठीक है। माइनस किया 1 बचा, 0 लिखा, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 बचा, 0 लगाया, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स में 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा 20। अब ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो 3 प्लेस तक काफ़ी है, 0.714 है ना, 0.714 इसका आ गया डेसिमल फॉर्म, 0.714, ठीक है। अब 8/9 है, 8/9 का आई थिंक लिखा हुआ है, 8/9 का नहीं लिखा है क्या, 8/9 नहीं किया है, 8/9 को डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है। 9 लिखा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 लिखा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 8 जा 72, 8 जा 72, माइनस किया, बचा यहाँ पर 8, 0 लगाया, एंड फिर से यहाँ पर ये भी रिपीट हो रहा है इधर, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.888। और 3/10 के लिए तो देखो ये तो सिंपल है ना, सिंपल है, क्यों सिंपल है, यहाँ पे डिवाइड में 10 लिखा है, एक ही 0 है तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो गया 0.3 और यहाँ पे 2 0 और लगा दो ताकि ये इनके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट क्या बन गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन नहीं स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ये 300 ही है, तो यहाँ पे हो गया 3/10 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, 5/7, 9/10, 6/10, ये वाला आपका होमवर्क के लिए, मैंने बोला ना एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी,
ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, इसको आपको कहाँ पे सेंड करना है, व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो इसको करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या हो जाएगा, 5/7 का डेसिमल फॉर्म क्या बनेगा, 5/7 का यहाँ पर डेसिमल फॉर्म बन जाएगा 642 माइनस किया 8 बचा, नहीं 6 टाइम्स में नहीं 7 टाइम्स में आ जाएगा। 7 7 जा 49 माइनस किया 1 बचा 0 लगाया, 7 1 जा 7 माइनस 3 किया 0 लगाया, 7 4 जा 28 माइनस किया 2 बचा 0 लगाया, और 7 2 जा 14। अब ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या बना है 0.714, ठीक है। 9/10 का डेसिमल फॉर्म क्या बन जाएगा 0.9, है ना, 0.900। 6/10 का क्या बनेगा 0.600, है ना। एंड यहाँ पर है 4/3, तो 4/3 का क्या बन जाएगा, 4/3 का शायद किया है 4/3 नहीं है, 3/4 है। 4/3 को हमें डिवाइड करना है, ये तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है, ग्रेटर नंबर है, तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। 1 और माइनस किया 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0 लगाया, 3 टाइम्स में 9 माइनस 1 बचा, फिर एक 0 लगाया। अब ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा 1.333, ठीक है, 333। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर जो यहाँ पे डेसिमल से पहले नंबर है ना, अगर जो डेसिमल से पहले यहाँ पर नंबर है ये, ठीक है, तो हम इसमें से तो कंपेयर करके जल्दी से बता सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के राइट साइड नंबर आता है, जैसे इधर 0 0 0 है बट यहाँ पर नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि यही वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। 4/3 इज दी, अच्छा नहीं स्मॉलेस्ट बताना है ना, स्मॉलेस्ट के लिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 600। 6/10 इज दी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, ये यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को करके होमवर्क में सेंड करोगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बता दिया मैंने, है ना। एंड आई होप कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है ये फाइंड किया है ना। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। एंड जो चैनल भी अभी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे इस तरीके की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।